हेलो मैम। Yes, good morning to all. मैम जरा एनरोलमेंट कर दीजिएगा। Enrollment किसका enrollment नहीं हुआ है? नीतीश ला। तुम्हारा enrollment अभी तक नहीं हुआ है, तो इतने दिन से कहाँ थे? क्लास तो कब से स्टार्ट हो चुका है हम लोग का। और बाकी लोग इतना लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हैं आज? मैम ये क्या बोलते हैं, एलएमएस नहीं चल रहा था ना, पता नहीं चल रहा। Okay, Nitish, you are enrolled now. Please mark your attendance. ओके मैम, थैंक यू मैम। शिव शंकर, बाकी स्टूडेंट कहाँ है? रीना मैडम ने बाय मिस्टेक पोस्ट कर दिया था लिंक, तो बाकी रीना मैडम की क्लास में ज्वाइन किए हैं क्या? बस 10 बच्चे ही हो। Okay, so now we start today class. In last class, we have discussed some question of properties of soil. ठीक है, तो क्वेश्चन तुम लोगों ने खुद से ट्राई किया फिर से? कुछ और गेट के क्वेश्चन उसमें और थे उस चैप्टर के, तो वो हम लोग आज ट्राई करेंगे। सो लास्ट हमने 1.26 क्वेश्चन नंबर तक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 1.27। दिस इज विजुअल टू एवरीवन। Question number 1.27. Here, a given cohesionless soil has Emax equal to 0.85 and E mean equal to 0.5. In the field, the soil is compacted to a mass density of 1800 kg per meter cube at a water content of 8%. Take the mass density of water as a 1000 kg per meter cube and GS, that is a specific gravity of soil, is 2.7. The relative density in percentage of the soil is, so here calculate relative density ID. So ID equal to क्या होता है? ID equal to E max minus En divided by E max minus E mean. ठीक है, ये मेरा बेसिक फॉर्मूला है फॉर calculation of relative density. Here given information in question is Emax equal to 0.85, E mean equal to 0.50,
Next point is the in the field the soil is compacted to a mass density that is 1800 kg per meter cube at a water content 8%. Take the mass density of water as 1000 kg per meter. यहाँ पे क्या मिसिंग है इस फॉर्मूला में? इस फॉर्मूला के हिसाब से हमें ये नेचुरल कंडीशन ऑफ वॉइड रेशियो मिसिंग है. तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है दैट इज मास डेंसिटी एंड वाटर कंटेंट, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ई नेचुरल कंडीशन पे निकालेंगे. दैट मीन्स वॉइड रेशियो इन नेचुरल कंडीशन. कैसे निकालेंगे? वॉइड रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है फॉर नेचुरल कंडीशन वॉइड रेशियो कैलकुलेशन के लिए? रो डेंसिटी दिया हुआ है, मास डेंसिटी इक्वल टू 1800 kg per meter cube and also given water content is 8%, है ना? रो डब्ल्यू भी दिया हुआ है, रो डब्ल्यू इक्वल टू 1000 kg per meter cube एंड जीएस दिया हुआ है. कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? हमें ई नेचुरल कैलकुलेट करना है. कोई मुझे बताओ कैसे कैलकुलेट करेंगे ई नेचुरल? नेचुरल कंडीशन में वॉइड रेशियो. आवाज जा रही है ना सबको? कोई मुझे बताओ क्या फॉर्मूला यूज होगा? जो भी फॉर्मूला यूज होगा उससे बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी तुम लोग कर चुके हो लास्ट क्लास में. धानी योर साउंड इज नॉट क्लियर. फिर से बोलो क्या बोल रही हो. मैम गामा सैट से निकालेंगे. गामा सैट का यहाँ पे कोई यूज ही नहीं है. गामा सैट क्यों निकालेंगे? गामा सैट का इंफॉर्मेशन भी नहीं दिया हुआ है. कॉम्पैक्टेड डेंसिटी, सॉइल डेंसिटी दिया हुआ है. कैसे कैलकुलेट करेंगे? और भी क्लास में अभी प्रेजेंट हो ना, बाकी लोग भी बताओ, कुछ तो सोचो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग. अगर हमारे पास डेंसिटी है वहां से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? डेंसिटी से यूनिट वेट के टर्म्स में हम लोग फॉर्मूला है दैट इज गामा डी इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस ई. इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी हमारे पास क्या फॉर्मूला है? रो दैट इज बल्क डेंसिटी के लिए कॉम्पैक्टेड सॉइल है, सॉइल हमारा ड्राई है या बल्क है या फिर सैचुरेटेड है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं है. तो इस कंडीशन में हम लोग क्या लेंगे? बल्क डेंसिटी को कंसिडर करेंगे. तो बल्क डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस जी इंटू 1 प्लस डब्ल्यू गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई. कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है. वन प्लस ई एस के टर्म में 1 प्लस ई एस गामा डब्ल्यू इंटू जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई. फॉर्मूला याद करने की कोशिश करो क्या था? गामा टी दैट इज गामा टोटल दैट इज बल्क डेंसिटी इक्वल टू जी प्लस ई एस इंटू गामा डब्ल्यू 1 प्लस ई. ये फॉर्मूला था, किसी को याद है? ईएस को हम लोग किस टर्म में लिख सकते हैं? ईएस इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू जी. किसी को ध्यान में आ रहा है ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला यूज करके मुझे इसका आंसर बताओ. क्वेश्चन नंबर 1.27. क्वेश्चन नंबर 1.27
मैंने फॉर्मूला तुम लोग को बता दिया, अब इस पे सॉल्व करो। यहाँ पे गामा टी को हम लोग किस टर्म में लिख सकते हैं? रो के टर्म में, इन टर्म्स ऑफ रो। दैट रो इज गिवन 1800 kg per meter cube and rho w that is 1000 kg per meter cube. G equal to 2.7. ES को इन टर्म्स ऑफ WG हम लोग लिख सकते हैं। E हमें कैलकुलेट करना है, W हमें गिवन है दैट इज 8%। कैलकुलेट करके बताओ कोई, कितना आंसर आ रहा है? जल्दी से कोई बताओ, आवाज आ रही है ना सबको? भावना, आर यू हियर? भावना, आर यू हियर? सब लोग अपने वीडियो ऑन कर लो। कितने लोग क्लास में प्रेजेंट हो मुझे एक बार चेक करना है। जो लोग प्रेजेंट रहोगे उन लोग का अटेंडेंस होगा, नहीं तो मैं सबका रिमूव कर दूंगी। एवरीवन ऑन योर वीडियो, ओनली 3, 4, 5। बाकी लोग भी अपना वीडियो ऑन कर लो। भावना इज नॉट शेयर हर वीडियो। ज्ञानदेव साहू, मालती, राम आलदा, आर यू हियर? राम आलदा, धारिणी ऑन योर वीडियो। भावना, आर यू हियर? Bhavna is not present in class, so I remove her. Malti, Malti Kumari, Malti Kumari। जो लोग अपना वीडियो नहीं ऑन कर रहे हैं मैं उन लोगों को रिमूव कर रही हूँ। शिव शंकर कुमार, शिव शंकर कुमार। मैम वीडियो ऑन कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा, पता नहीं क्यों। बाकी लोग का हो रहा है, तुम्हारा नहीं हो रहा है। पता नहीं क्वेश्चन सॉल्व मैम, किए हो अभी जो दिया सेटिंग गया में था? सेटिंग में प्रॉब्लम होगा मैम, रुक देख। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हुआ। कितने बार सेम फॉर्मूला बताया गया है? क्या आंसर आ रहा है? डी ऑप्शन यस आंसर बताओ मुझे। 65.71 65.71। यस मैम, रिलेटिव डेंसिटी। कितने लोग का आंसर आया 65.71? मैम ई आ रहा है 0.62 और आईडी आ रहा है 65.71%। सबका आंसर आ गया 65.71। ई का वैल्यू कितना आ रहा है? ई का वैल्यू 0.62 कितना आ रहा है? 0.62। 0.6 ठीक है, और हमारा आईडी दैट इज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉइल इज 65.71। करेक्ट है। किसी को कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में? किसी को कुछ पूछना है? तुम लोग रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करते हो एक बार जब पूछा जाए तो? नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1.28। अगर तुम लोग खुद से ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेते तो अभी मुझे क्लास में डिस्कस करने की जरूरत भी नहीं होती। Solve to next question, but in next question we have to find activity। तो एक्टिविटी हमें इंडेक्स प्रॉपर्टीज में पढ़ना है, तो ये क्वेश्चन को अभी रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1.31 that is a 588 centimeter cube volume of moist sand with 1010 gram
its dry weight is 918 gram and a specific gravity of solid GS is 2.67. Assuming density of water as 1 gram per centimeter cube, the void ratio is. That is 2 marks question coming in 2015. 2015 में 2 marks का question था. तो solve question number 1.31. Here information given in question is volume. Volume is 588 सेंटीमीटर क्यूब. मॉइस्ट सैंड, ठीक है, सैंड है और इन मॉइस्ट कंडीशन में है, ध्यान रखना, ठीक है. वेट ऑफ सैंड कितना है? वेट ऑफ सैंड इज 1010 ग्राम. ओके. ड्राई वेट, अब इसी का सैंड का ही ड्राई वेट क्या था? ये हमारा टोटल वेट है. दैट इन मॉइस्ट कंडीशन, नॉट इन सैचुरेटेड बट इन मॉइस्ट, मतलब टोटल बल्क है. बल्क वेट और बल्क वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, ठीक है. ड्राई क्या है? ड्राई कंडीशन का वेट क्या है? दैट इज 918 ग्राम. ओके. स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.67. Then we have to find void ratio. One more information is given, that is WW, weight of water is equal to 1 gram per centimeter cube. Okay. So find void ratio, that is E. E हमें find करना है. Calculate value of E. किसी का आंसर आया? वैल्यू ऑफ ई कैसे प्रोसीड करेंगे? हमारे पास वेट और वॉल्यूम दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग यूनिट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना. यूनिट वेट ऑफ ड्राई सैंड, यूनिट वेट ऑफ टोटल, दैट इज यूनिट वेट ऑफ बल्क सैंड. क्या हो जाएगा? वेट बाय वॉल्यूम. इन टर्म्स ऑफ वेट ऑफ वॉल्यूम हमें कैलकुलेट हो जाएगा. तो दो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या तो हम लोग गामा टी इक्वल टू गामा डी इक्वल टू गामा टी बाई 1 प्लस डब्ल्यू, वहां से हमें डब्ल्यू मिल जाएगा, दैट इज वाटर कंटेंट. फिर हमें जी पता है तो ई एस इक्वल टू, लेकिन हम लोग को सैचुरेशन नहीं पता है, तो कोई और रिलेशन यूज करेंगे, दैट इज आल्सो इन टर्म्स ऑफ गामा डी. गामा डी का जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे, जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस ई, वहां से हमें डायरेक्टली ई का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा. किसी का आंसर आया? किसी का आंसर आया? फिर से सब लोग साइलेंट मोड में चले गए. कुछ बोलो, आंसर आया है या नहीं आया? कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में? Kunal Kumar, Kunal, have you solved this question? Kunal, किसी का क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है या नहीं? अगर तुम लोग का इस टाइप का रिस्पॉन्ड रहा ना तो मैं एक भी क्लास कंटिन्यू नहीं करूंगी. अब मैम 0.71 आ रहा है. 0.73 आ रहा है मैम.
इतने बार जब पॉइंट पूछा जाता है तो सेवन किसका वन। वेट करते रहते हो, किसके रिस्पॉन्ड का वेट करते रहते हो? मैम बना रहे थे कोई मैम। जवाब तो नहीं आता है। बना रहे थे तो ऑन करके बोल तो सकते हो कि हाँ प्रोसीड हो रहा है या नहीं हो रहा है क्वेश्चन। 0.710 इस तरह सारा। 0.71 बाकी लोग का आ गया 0.71। 0.73 आ रहा है मैम। 0.73 ठीक है। तो जो फिल इन दी ब्लैंक क्वेश्चन रहते हैं उसमें 0.10 का मतलब 10 पॉइंट का मार्जिन रहता है, तो 0.71 या फिर 0.73 बोथ आर करेक्ट। मुझे कोई स्क्रीन शेयर करके दिखाओ कि सॉल्व किए हो या फिर कहीं से भी आंसर बता दे रहे हो। प्रकाश ऑन योर वीडियो और भेज रहे हैं मुझे मैम, भेज रहे हैं, दिखाओ। भेज रहे हैं, भेज रहे ठीक है, ओके। हैं। ओके मैम। और बाकी लोग का आंसर आया? हमारे पास 0.71 सारा सर। इंफॉर्मेशन गिवन है। यहाँ से हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, दैट हियर फ्रॉम WD, WT एंड वी कैन कैलकुलेट गामा डी। गामा डी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। गामा डी का कुछ वैल्यू मिल जाएगा। फिर अगेन हियर रिलेशन गामा डी इक्वल टू G गामा W 1 प्लस E। ठीक है, यहाँ से हम लोग E का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। करेक्ट है? यस मैम। सो एक और क्वेश्चन है, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ बोरो पिट। वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन मैं तुम लोग को सॉल्व करवाना चाहती हूँ। एक यहाँ पे और 2 मार्क्स क्वेश्चन है, दैट इज इन फ्रॉम 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1.32। द पोरोसिटी एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन of soil sample is given, that is 0.7 and 40% respectively. In 100 meter cube volume of the soil, the volume of air is, हमें क्या कैलकुलेट करना है? वॉल्यूम ऑफ एयर। देखो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पोरोसिटी इज गिवन, दैट इज 0.7। पोरोसिटी इज गिवन 0.7। saturation of soil that is given 40%, that means fully saturated नहीं है हमारा, क्योंकि 100% saturation नहीं है, partially saturated हमारा सैंपल है। ठीक है, इन वॉल्यूम 100, अगर वॉल्यूम इज 100 मीटर क्यूब, द वॉल्यूम ऑफ एयर, ये हमारा टोटल वॉल्यूम है। वॉल्यूम ऑफ एयर हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पोरोसिटी इक्वल टू मैम क्या होता है? डाल दी मैम, क्वेश्चन डाल। ठीक है, यहाँ से हमें पोरोसिटी और सैचुरेशन का रिलेशन दिया हुआ है, वहां से हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ एयर। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एयर, दैट इज 2 मार्क क्वेश्चन। सो कैलकुलेट करके मुझे बताओ जल्दी से। मैम फिर से बोलिए क्वेश्चन एक बार। क्या बोल रहे हो? क्वेश्चन नंबर 1.32, क्वेश्चन नंबर 1.32। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज गिवन, दैट इज 100 मीटर क्यूब। ठीक है, पोरोसिटी दिया हुआ, दैट इज 0.7। सैचुरेटेड वैल्यू इज गिवन, that is 40%. What is porosity? Porosity equal to volume of void by total volume. ठीक है, वहां से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ void। और सैचुरेशन दिया हुआ है, तो सैचुरेशन इन टर्म्स ऑफ void रेशियो रिलेशन क्या होता है वो सब वो भी हमें पता है। वहां से फिर डिग्री ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ एयर? मैम 42 मीटर क्यूब। 42 मीटर क्यूब। और किसी का आंसर आया है?
42 meter cube. Porosity equal to volume of void by total volume. And what ratio equal to? What is void ratio? What is void ratio? Void ratio क्या होता है? Volume of void divided by volume of solid. वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. लेकिन हमारा पोरोसिटी यहाँ पे गिवन है, मतलब टोटल वॉल्यूम का इंफॉर्मेशन गिवन है. यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे वॉल्यूम ऑफ वॉइड. Volume of क्या void. कितना वैल्यू आया वॉल्यूम ऑफ वॉइड? 70. 70. Yes, ma'am. 70 मीटर क्यूब है ना. वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज 70 मीटर क्यूब. हमें क्या कैलकुलेट करना है? वॉल्यूम ऑफ एयर. वॉल्यूम ऑफ एयर क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे? दैट इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर. बट हमें एक और इंफॉर्मेशन गिवन है, दैट इज सैचुरेशन. तो व्हाट इज सैचुरेशन? सैचुरेशन मतलब क्या? Volume of water divided by volume of void. वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम VW डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड. सारा इंफॉर्मेशन गिवन है, यहाँ से हमें VW कैलकुलेट हो जाएगा. कितना आ रहा है वैल्यू VW का? 28. 28. सबका आया है 28. वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर का वैल्यू कितना आ रहा है? ओके तो फिर यहाँ से वॉल्यूम ऑफ एयर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर. कितना आ रहा है वैल्यू? 42 meter cube. 42 मीटर क्यूब. सबका वैल्यू आ रहा है सेम? Yes, ma'am. बाकी लोग का वैल्यू आ गया 42 मीटर क्यूब. वॉल्यूम ऑफ एयर 0.0. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1.33, दैट इज थियोरेटिकल क्वेश्चन. तो ये हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे. 1.29 क्वेश्चन नंबर 1.29 ये तुम लोग सॉल्व करना रूम पे और मुझे बताना कितने लोगों से सॉल्व हुआ है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1.34 दैट इज फ्रॉम इंडेक्स प्रॉपर्टीज. ठीक है. एक क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में छोड़ा नहीं किया था, वो हम लोग आज करेंगे. दैट इज बोरोपीट क्वेश्चन. देखते हैं वो क्वेश्चन क्या था. ओके क्वेश्चन नंबर 1.16 क्वेश्चन नंबर 16 कमिंग इन 2000 में आया था ये 1 मार्क्स क्वेश्चन. क्वेश्चन इज अ बोरोपीट soil has a dry density of 17 kilonewton per meter cube. How many cubic meter of this soil will be required to construct an embankment of 100 meter cube volume with a dry density of 16 kilonewton per meter cube? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इस टाइप का क्वेश्चन. सॉरी स्क्रीन शेयर करना. हमारे पास एक बोरोपीट है. बोरोपीट का वॉल्यूम दिया हुआ है. क्वेश्चन इज विजुअल टू ऑल. क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16. Yes, ma'am. दिख रहा है. ड्राई बोरोपीट क्या होता है डेंसिटी ऑफ मैम? बोरोपीट इज गिवन 17 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब. ठीक है. हाउ मेनी मैम क्यूबिक बोरोपीट मीटर? क्या होता है? बोरोपीट मतलब कोई हमने इम्बैंकमेंट किया. ठीक है. मतलब मिट्टी का ढेर. वो मिट्टी का ढेर क्या करना है? हमें किसी इम्बैंकमेंट में फिल करना है. अगेन जैसे हमारा जब भी घर बनाया जाता है
घर बनाया जाता है, तो अगर वो रोड लेवल में नहीं है तो हमें क्या करना होता है, हमें सॉइल फिल करना होता है ना, रोड लेवल में लाने के लिए, लेवल करने के लिए। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे, सेम कंडीशन है कि हमने कहीं ट्रक से मतलब सॉइल को लेकर आया, दैट इज बोरो पिट। ठीक है, वो सॉइल लेकर आया, कहाँ पे हम लोग फिल करेंगे, अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे, जो इम्पैक्टमेंट था, मतलब जो मेरा कंस्ट्रक्शन साइट था जहाँ पे हमें मिट्टी फिल करना था, वहां पे हमने फिल किया। ठीक है, तो दैट इज द सेकेंड पार्ट, इम्पैक्टमेंट जो दिया हुआ ना, कंस्ट्रक्ट एंड इम्पैक्टमेंट। बोरो पिट वो मिट्टी अलग किया हुआ है, और इम्पैक्टमेंट मतलब वो क्या है, वो एक पिट बनाया, मतलब एक गड्ढा बनाया हुआ है। समझ में आया? बोरो पिट एक सॉइल है जो कि किसी भी दूसरे जगह का गड्ढे से पीट बना के अलग कर लिया गया है। ठीक है, तो बोरो पिट सॉइल हैज अ ड्राई डेंसिटी ऑफ 17 kilonewton per meter cube. How many cubic meter of this soil will be required to construct an embankment of 100 meter cube volume with a dry density of 16 kilonewton per meter cube? क्वेश्चन क्या आप बोल रहा है कि हमारे पास कोई बोरो पिट सॉइल है, मतलब कहीं के किसी भी दूसरे पिट का, दूसरे गड्ढे का सॉइल है हमारे पास, जिसका की ड्राई डेंसिटी 17 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब है। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन क्या है कि हमारे पास एक इम्बैक्टमेंट है। ठीक है, इम्बैक्टमेंट में 100 मीटर क्यूब, इम्बैक्टमेंट का जो वॉल्यूम है दैट इज 100 मीटर क्यूब। ठीक है, इम्बैक्टमेंट का वॉल्यूम कितना है, 100 मीटर क्यूब, और ड्राई डेंसिटी 16 किलोमीटर। मतलब इम्बैक्टमेंट को अगर हमें फिल करना हो ना, तो इम्बैक्टमेंट के लिए जो सॉइल का रिक्वायरमेंट होगा दैट इज 100 मीटर क्यूब वॉल्यूम विथ ड्राई डेंसिटी 16 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि हमारे पास जो अवेलेबल मिट्टी है वो कौन सा है, ये वाली मिट्टी है जिसका कि ड्राई डेंसिटी 17 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब है, और हमारे पास जो गड्ढा है, जो हमारे पास जो पिट है, इसमें जो रिक्वायर्ड मिट्टी होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, जिसका कि गामा डी 16 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब एंड वॉल्यूम 100 मीटर क्यूब। समझ में आया दोनों का कंडीशन? ये हमारे पास सॉइल अवेलेबल है, गामा डी जिसका 17 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब है, ये सॉइल हमारे पास अवेलेबल है, और हमारे पास इम्बैक्टमेंट ये है। इस इम्बैक्टमेंट के लिए इंजीनियर ने बताया कि जो हमें सॉइल का फिलिंग है, जो एटलीस्ट अगर यूनिट वेट ऑफ सॉइल 16 किलोमीटर रहेगा और उसका वॉल्यूम 100 मीटर क्यूब चाहिए। हमारे पास ये सॉइल अवेलेबल है 17 किलोमीटर वाला। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इस सॉइल का, जो हमारे पास अवेलेबल सॉइल है, इस सॉइल का कितना मीटर क्यूब चाहिए इस इम्बैक्टमेंट को फिल करने के लिए। क्वेश्चन समझ में आया? बोरो पिट का मतलब हमारे पास जो अवेलेबल सॉइल है, इम्बैक्टमेंट मतलब जिस इम्बैक्टमेंट में हमें बोरो पिट का सॉइल फिल करना है। हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे, बोरो पिट का डेंसिटी हमें पता है, सॉइल डेंसिटी, इम्बैक्टमेंट का जो रिक्वायरमेंट है वो पता है, तो हमारे पास जो अवेलेबल सॉइल है उसका अमाउंट कितना यूज होगा इम्बैक्टमेंट को फिल करने में। क्लियर है? क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्या कर सकते हैं, कैसे प्रोसीड करेंगे, कुछ बताओ। मैम इसको हमने इक्वल जो यूनिट इक्वल कर दीजिए दोनों तरफ, दोनों साइड। मैम समझ में नहीं आ रहा कैसे बनेगा। समझ मैम जो में सवाल दिया हुआ है नहीं आ 17, रहा है। क्लास क्लास तुम कितने देर पहले अटेंड की हो दीपा? मैम 5 मिनट पहले आए हैं। क्यों 5 मिनट पहले, क्यों? क्लास कब से शेड्यूल किया हुआ था? मैम फोन नहीं देखे थे। तो रूटीन तो तुम लोग के पास है ना, टाइम टेबल तुम लोगों के पास है, तो उसके लिए मतलब एक बार मोबाइल तो चेक करना चाहिए कि हाँ मेरी आज क्लास है। इतना इरेस्पॉन्सिबल हो जाओगे सब लोग तो फिर कैसे होगा? सॉरी मैम। मैम हाँ बोलो। जो 17 किलोमीटर क्यूब है ना डेंसिटी, हाँ उसका क्यूबमीटर निकालना है ना, वॉल्यूम निकालना है हाँ ना। तो हाँ उस साइड को दिया हुआ है, उसका सेकंड पार्ट का उसमें दिया हुआ है 100 मीटर क्यूब, और उसका वहाँ वॉल्यूम भी दिया हुआ है।
तो अगर यूनिट सैंपल हाँ रखते हैं एग्जैक्टली। तो जस्ट निकल जाएगा ना करके, माने कुछ निकाल लेंगे तो क्यूब निकालना है, ऑप्शन में दिया हुआ है मीटर क्यूब में, हमें सब मीटर मैंने में। जब एक सेकेंड, मैंने जब तुम लोग को 3 फेज सिस्टम बताया था तो उसमें मैं एक कंसेप्ट बताई थी, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड इज कांस्टेंट, है ना। वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। तो जो क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है कि हमारे पास कोई ऑलरेडी मिट्टी है, जैसे कि कोई ट्रक वाले ने मिट्टी हमें ला के दिया, और हमारा जो रिक्वायरमेंट है, हमने जो कैलकुलेट किया था अपने जो इम्बैक्टमेंट था उसके लिए, कि अगर 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब यूनिट वेट का मिट्टी रहेगा तो हमें 100 मीटर क्यूब चाहिए, मिट्टी का अमाउंट चाहिए 100 मीटर क्यूब। बट जो ट्रक वाले ने मिट्टी दिया, जो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर ने मिट्टी दिया, उस मिट्टी का जो यूनिट वेट था वो कितना था, 17 किलो न्यूटन 20। पर मीटर क्यूब, ठीक है, 17 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो हमारा रिक्वायरमेंट था, हमने जो कैलकुलेट किया था वो 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब के हिसाब से 100 मीटर क्यूब। अभी हमारे पास कितना आ गया यूनिट वेट का मिट्टी, 17 किलो न्यूटन पर 17। मीटर क्यूब। तो हमें कितना मिट्टी खरीदना होगा, कितना मिट्टी लेना होगा, है ना। तो उस मिट्टी का वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है, जो हमारे पास मार्केट में अवेलेबल मिट्टी है। अवेलेबल मिट्टी कितने यूनिट वेट का है, दैट इज 17 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब का। तो 17 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब के हिसाब से हमें अमाउंट चाहिए, मिट्टी का वॉल्यूम चाहिए कि कितना मिट्टी हमारे लिए रिक्वायर्ड होगा, है ना। ये कंडीशन है, अभी समझ में आया। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक हमारे पास कंसेप्ट है दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। यस तो मैम। अभी मैम कैलकुलेट कर लो। ऑप्शन नंबर 1 होगा मैम। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 में कितना वैल्यू है, 94 94 मीटर क्यूब। और किसी का यस आंसर आया है ऑप्शन नंबर 1? मैम 106 मीटर 94.114 क्यूब। इस तरह से। 94, हाँ उतना ही आ रहा है मैम, 94.11। ओके, तो करेक्ट है, जिन लोग का 94 आया है करेक्ट है। कैसे प्रोसीड करेंगे, हमारे पास हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सिंपल कैलकुलेशन कर लेंगे, यूनिट वेट कैलकुलेट, हमारे पास ड्राई डेंसिटी है ना, ड्राई डेंसिटी से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। गामा डी